पवन सुत बंधन करूं हे महावीर बजरंग। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊंसी। तो भगवान हमें न बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको। तो दीन बंधु दयान दे और हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं। सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज इस ज्ञान गंगा को बहते हुए तृतीय दिवस व्यतीत होने की ओर जा रहा है। और अभी हमारे शिवनारायण शास्त्री के द्वारा सुन रहे थे भगवान सती का चरित्र। भगवान भोले बाबा की पत्नी सती किस तरीका से अग्निकुंड में कूद गई। अब आओ इधर देखें, हिमाचल के यहां वही सती जी जब भस्म हो जाती हैं, भोले बाबा मैया सती के वियोग में कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधि लगा ली। सप्तऋषि जो थे बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं भोले बाबा पता नहीं अब विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए सप्तऋषि सोचने लगे अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाएगा भाई। तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है सप्तऋषियों, भोले बाबा की समाधि ऐसे नहीं खुलेगी। जवाब दिया फिर कहने लगे कामदेव को बुलाया जाए और भोले बाबा की तपस्या को भंग किया जाए। सप्तऋषि पहुंच गए कामदेव के पास। कामदेव से कहा भैया भोले बाबा शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, किसी तरीका से उनकी समाधि खुलवाओ जिससे भोले बाबा की शादी हो सके। कामदेव कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है भाई, अभी गए और अभी आए। कामदेव पहुंच गए भगवान शंकर के नजदीक और भगवान भोले बाबा की जब तपस्या को भंग किया है, बताते हैं भगवान शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके वहीं भस्म हो जाते। जब कामदेव जले गए भस्म हो गए तो कामदेव की पत्नी रति जो थी विलाप करने लगी। रति सोच रही है बाहरे परमात्मा तुमने हमारे पति को ही भस्म कर दिया। दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया महाराज
क्या बन गई भूल मेरे भाई, जो करी थी घमासान लड़ाई। रति भगवान शंकर से निवेदन करती हुई बोली, क्या बन गई भूल मेरे भाई, जो करी थी घमासान लड़ाई। रति निवेदन करती है भगवान से, मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, मेरी अर्ज सुनो त्रिपुरारी, अब वही जीवन की लकड़ी के समान होती है। बिना पति के स्त्री एक मुर्दा के समान हुआ करती है। पहले नहीं सोच विचार किया, सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। रति भगवान भोले बाबा से विनती करती है, निवेदन करती है, प्रभु बिना पति के स्त्री अधजला लकड़ी के समान होती है। मेरे पति भस्म हो गए, अब हम क्या करें। और देखिए मारना भी उसी का होता है जिसे पुचकारना आता हो, और रूठना भी उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो। रति भगवान शंकर से कह रही हैं, महाराज बिना पति के हम क्या करेंगे, अब मेरा जीवन तो बेकार हो गया। बिना पति के स्त्री अधजला मुर्दा के समान होती है। एक कवि लिख रहा है कि नारी बिना नर सूनो है, नर बिना सूनी नारी। सुनो है नर बिन सूनी नारी। नर और नारी दोनों एक रथ के पहिया बताए गए।
और दोनों रथ के पहिया बताए, अगर एक भी पहिया कमजोर हो गया तो समझ लेना गाड़ी चलने में मुश्किल हो जाएगी। नारी बिना नर सूना है, नर बिन सूनी नारी। नारी बिन धर्म न दिखला जाने दुनिया तारी। तासे जातो बने तकारी, काहे दुनिया पैर परी। नर और नारी दोनों रथ के पहिया बताए हैं। आज भगवान भोले बाबा को दया आ गई, जवाब दिया रति जाओ, हम तुमसे ये निवेदन करते हैं कि तुम्हारे पति की भेंट द्वापर युग में होगी। द्वापर युग में जब तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेंगे तब इनसे भेंट होगी। जवाब दिया महाराज तब तक क्या ऐसे ही सारी जिंदगी व्यतीत करूंगी। जवाब दिया हाँ, तुम्हारे पति का शरीर जल गया है लेकिन तुम्हारे पति यूं ही जीवित रहेंगे। अब आओ इधर देखें जहां सप्तऋषि परेशान हैं, सोच रहे हैं भगवान भोले बाबा शादी